बनने पर उन्होंने क्या कहा था, ये भी सुनिए। सबसे बड़ी सुपरस्टार ममता कुलकर्णी भी अब इस समागम में आ चुकी हैं। उन्होंने महामंडलेश्वर की पट्टाभिषेक भी हो चुका है उनका, और अब इनका नाम बदल दिया गया है। अब इनका नाम यमाई ममता नंदगिरी महाराज हो गया। आपने पट्टाभिषेक करवा लिया, कैसे उस दुनिया से यहाँ का समागम हुआ, क्या मन में भाव था, क्यों ऐसा बदलाव आया? उस समय आप जब थी तब एक सबसे बड़ी सुपरस्टार थी। देखिए, मैंने जब 1 महीना पहले आई थी, मैंने किताब 2011 में मैंने एक किताब छपी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। उसके अंदर मैंने 2011 मतलब 11 साल मैंने ब्रह्मचार्य की तपस्या की है। पूरा कठोर तपस्या, उग्र तपस्या मेरे गुरु ने की है, करवा दी है। और उसके बाद कुछ रहता नहीं है। जब आप इतने गहरे तपस्या में जाते हो, जिधर अन्न आपने त्याग दिया होता है, और ये बॉलीवुड की जो एक पैम्परिंग जैसी एक सिस्टम होती है, सबको त्याग करके मैंने एक कठोर जीवन को अपनाया, तो उससे आदमी का अंतर मन कंप्लीट चेंज भी होता है, और उसके अंदर सब उनकी जो इच्छाएं होती है सब नष्ट हो जाती है। बिकॉज हम भक्ति द्वारा, ध्यान द्वारा हम अपनी प्रभु की इतनी सेवा करते हैं कि बाकी उनके सिवा कुछ और दिखता नहीं है, संसार दिखता नहीं है। और फिर वो ऐसे भक्त जो सब कुछ छोड़ के एकांतवास में अपनी तपस्या करते हैं, तो भगवान उसके सारे पूरा ब्रह्मांड उसको दिखा देता है। और मैं किसी भी मंदिर में नहीं जाती, मेरे साथ स्वयं महाकाली, मेरे गुरु नारायण सब मेरे साथ रहते हैं। तो ये सब देखने के बाद किस गधे को किस चीज की, वो भी ऐसी संसार की जो कभी भी नष्ट होगा, कुछ कायम नहीं रहता है, क्यों इसके पीछे आदमी ये करेगा। जब आपने पहली वीडियो डाली थी कि मैं महाकुंभ आ रही हूँ, मेरा आगमन हो रहा है, तभी लोगों ने अंदाजा लगाया था कि आप आएंगी, यहाँ पर कुछ न कुछ बदलाव आपका देखने को मिलेगा। अब सनातन को कैसे आगे बढ़ाएंगी, कैसे प्रचार प्रसार करेंगी, क्या मुद्दे रखेंगी, और क्या क्या चीज ममता जी के साथ आगे निकलेगी? देखिए, अभी एक डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने मुझे उनके किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनाया है, तो मुझे जरूर कोई जवाबदारी देगी वो, कि मुझे सनातन धर्म, ध्यान, प्यार और कैसे लोगों को एक साथ रखना है, और मध्यम मार्ग द्वारा कैसे हम लोगों को उतना ही धर्म में बांध सकते हैं। क्या क्या सोच कर चली थी? मैं ये सोच के चली थी कि लोगों को प्रेम से एक करने का है, सबको प्रेम से एक करने का है, सब एक है, सब में एक है, बस इसी भाव को मुझे। और इनका जो अखाड़ा है बहुत स्वतंत्र अखाड़ा है, वो किसी को बांधता नहीं है, आजादी देता है। जैसे एक हम भगवान के सामने आजाद होके हम अपनी अंदर की अंतर्मन को हम स्वरूप देते हैं। और चलिए, अब अधिक जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हमारी सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधा प्रयागराज से। वर्षा, किन्नर अखाड़े में आखिरकार चल क्या रहा है, किसकी बात पर यकीन किया जाए? क्या हम यकीन करें अजय दास की बातों पर, या फिर हम बात करें जो किन्नर अखाड़े में आपने बात की लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के आसपास जो भी महाराज थे उनसे आपने बात करी, क्या उनकी बातों पर यकीन करें या अजय दास की बातों पर यकीन करें? सच्चाई क्या है, क्या कुछ पता चल पाया है वहां पर अभी तक? देखिए, जिस तरीके से अजय दास ने जो इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने किन्नर अखाड़े से पूर्ण तरीके से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निकाल दिया, ममता कुलकर्णी को निकाल दिया, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे और हमने किन्नर अखाड़े में वो पूरी तरीके से बातचीत किया, देखा, तो हमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आज भी उसी जगह पर मौजूद मिली जहाँ पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी गद्दी पर बैठती हैं, और अभी भी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आप देखिए कि वो पूर्ण तरीके से जवाब दे रही है अजय दास का, कि वो किस तरीके से उन्होंने पेपर दिखाया है कि अजय दास को कब निकाला गया है। अजय दास की बेटी के बारे में, अजय दास के परिवार के बारे में पूर्ण तरीके से वो बता रही हैं कि आखिर कैसे उनका जुड़ाव था, कैसे अजय दास कब तक उनके साथ थे। अजय दास 2017 में जब उनके साथ रहे, उसके साथ अलग हुए, तब भी बहुत सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से वो अलग हुए, और लगातार उनका जुड़ाव जो देखने को मिला वो गूगल गुरु के नाम से देखने को मिला, लव गुरु के नाम से देखने को मिला, उनका पूरा परिवार देखने को मिला। हर एक सबूत आज लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपने जरिए से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्ण तरीके से वो पूरा पोल खोल रही हैं और इस पोल को खोलने की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, ये जो आज दंगल हो रही है किन्नर अखाड़े और राजेंद्र दास के बीच में, ये जो दंगल है पहले भी देखी गई है। पहले भी महाकुंभ में जब 2019 में वो आए थे तो भी एक हफ्ते के बाद जब उनकी वापसी हुई थी तो दोबारा ये चीज़ देखने को मिली। अब एक बार दोबारा जब ममता कुलकर्णी के जुड़ने के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ममता कुलकर्णी के जुड़ाव के बाद ये लगातार मुद्दे उठ रहे थे कि आखिर कुछ ना कुछ विवाद हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, और उसी की वजह से आज ये जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा कि महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को हटा दिया गया। और हटाया किसके जरिए है? वो संस्थापक यहाँ के, उनके जरिए। और लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पूरी तरीके से इस चीज़ को खारिज किया है। वो खुद इस गद्दी पर अभी तक बैठी हुई हैं। असली संस्थापक जो इस अखाड़े के असली संस्थापक हैं वो भी इस समय इस गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो भी पूर्ण तरीके से बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था, किस तरीके से आचार्य महामंडलेश्वर के साथ छल किया गया था, किस तरीके से 2019 का जो कुंभ था उसमें किस तरीके से जो पूरा पैसा आया उसको हड़पा गया, और क्या क्या मुद्दे रहे, उन सब चीज़ों पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपनी तरीके से बताया और इसके अलावा संस्थापक जो रहे उन्होंने अपने तरीके से बताया कि हर तरीके से छल किया गया है, मुझे हटाया गया है। लेकिन जो मेन बात है कि आखिर कब हटाया गया, क्या क्या चीज़ें रही, उसका जो जुड़ाव है वो देखने को मिल रहा है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर मुद्दा उठाया जा रहा है और वो मुद्दा केवल इसीलिए रखा हम जा रहा है। चाहेंगे एक बार आप अंदर जाइए क्योंकि फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण चीजें मंच पर हम देख पा रहे हैं। थोड़ा नजदीक आप मंच के जाइए, तस्वीरें खासी हमें दिखाइएगा, हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। इसके बाद ममता कुलकर्णी को लेकर भी बात करेंगे और क्या कुछ कहा जा रहा है यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तरफ से, वो सुनने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा। सीधी तस्वीरें हैं ये। इसके बाद उनकी तरफ से कई इल्ज़ाम लगाए गए कि उन्होंने पैसे लिए, पैसे लेने के बाद उनका जुड़ाव हुआ। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने हर चीज़ का जवाब दिया है और हर चीज़ का जवाब देते हुए उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से उन्होंने एक सनातनी को जोड़ा। और ये पहली बार नहीं है कि किसी महिला को जोड़ा जा रहा है, इससे पहले भी महिला और पुरुष इस किन्नर अखाड़े में जुड़ चुके हैं। किन्नर अखाड़े में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के जुड़ाव से और ये बदलाव से उन्होंने साफ जाहिर किया है कि वो किन्नर अखाड़े में अभी भी मौजूद है, उनकी गद्दी अभी भी मौजूद है, वो बिल्कुल अलग नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक के साथ जो वर्षा, आपके पीछे जो है पूरा किन्नर अखाड़ा इस वक्त मौजूद है और ऐसे में हम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आते हुए भी देख पा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अभी की है और ऐसे में ये जो नया विवाद उपजा है इस पर भी उन्होंने बात की है और खासी तस्वीरें जो हैं वो अब देख सकते हैं। सीधा तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त हैं। हमारे खिलाफ बोलेंगे। हम रविंद्र पुरी जी के साथ हैं, हम अखाड़ा परिषद के साथ हैं, हम जूना अखाड़े के साथ हैं। हरिगिरी महाराज जी हमारे गुरु हैं। हम रविंद्र पुरी जी का पूर्ण वो जिस तरीके से वो कहते हैं वो हमारे गुरु तुल्य हैं। नमन है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को, वो सोच समझ के बातें करते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता है और हम उन्हें जानते हैं, वो हमें जानते हैं। दावे को पूर्ण तरीके से खारिज करती हैं आप? हाँ, कोर्ट में देखेंगे जो हमारे देखेंगे तो देखिए अब पूर्ण तरीके से कोर्ट में पूरा मामला जा रहा है। कोर्ट में पूरी तरीके से हर मामले को उठाया जाएगा और यहाँ से ये मुद्दा और तेजी से हाईलाइटेड होगा, वो कोर्ट तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें, फिलहाल ममता कुलकर्णी से पूरा ये विवाद शुरू हुआ है जब वो महाकुंभ में पहुंची, मेला क्षेत्र में पहुंची, किन्नर अखाड़े में पहुंची और जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया उनके लिए की गई उसके बाद ही पूरा विवाद ये शुरू हुआ है। और लगातार ये आप देख सकते हैं अभी फिलहाल डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधा उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर हम जवाब मांगेंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए तो रविंद्र पुरी जी जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो जो फैसला लेंगे हम उसी फैसले को मानेंगे और उन्हीं के फैसले का हम सम्मान करेंगे। अजय दास जिनको पहले ही निकाल दिया गया, आखिरकार वो होते कौन है ये बातें कहने वाले, उन्होंने ये एक बार फिर से कहा है। हमारी सहयोगी वर्षा शाही लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। वर्षा, बात करेंगे अब ममता कुलकर्णी को लेकर, क्योंकि जैसे ही वो किन्नर अखाड़े में पहुंची थी, प्रवेश उन्होंने किया था, उसके बाद से ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हो गया था, जो कि अब सीधा कोर्ट तक अब ये विवाद जो है वो पहुंचने के कगार पर आ चुका है। ऐसे में ममता कुलकर्णी कहां पर है, क्या उनका कुछ कहना है इस पूरे मामले में? क्योंकि जो उनके सिर पर महामंडलेश्वर का ताज सजा उसमें 7 दिनों के अंदर ही संकट
गहराने लगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ममता कुलकर्णी के ऊपर महामंडलेश्वर का जब ताज सजा, उसके बाद विरोध शुरू हो गया था। अलग अलग अखाड़ों से भी विरोध किया गया था, लेकिन जिस तरीके से अजय दास के द्वारा ये विरोध किया, उस पर एक बड़ा जवाब आचार्य महामंडलेश्वर की तरफ से दिया गया कि अब उनसे कोर्ट में बातचीत की जाएगी। लेकिन ममता कुलकर्णी से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ कहा कि हम सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वाराणसी अभी हम हैं, वाराणसी से हम अलग अलग इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे। हमें इस चीज़ की सूचना मिली थी कि आखिर हमें पद से हटाया जाने की बात चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उनके आचार्य महामंडलेश्वर से भी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि वो इस पद पर अभी भी विराजमान है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो जगह जगह प्रचार प्रसार के निकली हैं और अब वो इन सब अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगी। वो सनातन को बढ़ाने के लिए और जो उन्होंने 23 साल से तप किया है, उसको कठिन परिश्रम को आगे बढ़ाकर वो अब इस किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की पदवी पर विराजमान होकर यहाँ के मुद्दों को रखेंगी, यहाँ की चीज़ों को आगे बढ़ाएंगी और अपने साथ सनातन धर्म के परचम को आगे लहराते हुए बढ़ती जा रही हैं। तो उनको इन